Hello students, how are you? Today I am back with my next video for class 6 in which I am going to explain you the remaining chapter number 4, a special gift. तो आप लोगों को याद होगा बच्चों की इस स्टोरी में ये था कि 4 बहनें थी जो कि मार्च फैमिली को बिलोंग करती थी, जो मैग, बेथ और एमी, ये 4 बहनें थी जो कि क्रिसमस की ईव को सेलिब्रेट करने के लिए वेट कर रही थी। साथ ही साथ इन लोगों के पास एक लेटर आता है जिसमें ये लिखा होता है कि इनके फादर जो मिस्टर मार्च हैं वो इस बार क्रिसमस पे इनके साथ होंगे, इनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। तो सारे बहुत खुश थे इसी बात से। तो हमने ये स्टोरी पढ़ ली थी पेज नंबर 38 तक। अब हमें आगे की स्टोरी पढ़नी है। And in came a tall man leaning on the arm of Mr. Brooke, Laurie's tutor. Great excitement and confusion followed. अब जो है एक लंबा सा आदमी आता है जो कि मिस्टर ब्रुक के कंधे पे लटका हुआ था और उनके साथ जो है एक उसके चेहरे पे एक एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ी सी कंफ्यूजन भी थी। Mr. March became invisible in the embrace of 4 pairs of loving arms. Joe almost fainted with joy and clung to Laurie's for support. Mr. Brooke kissed Meg in all hugging and kissing, and Amy tripped over a stool and did not even bother to get up. She hugged her father's leg and wept for joy. अब जैसे ही मिस्टर मार्च अंदर आते हैं वो अपनी चारों बेटियों की बाहों में मान लो खो से जाते, इनविजिबल हो जाते, इतने खुश होते हैं आके कोई उन्हें किस कर रहा है, कोई उनके पैरों पे किस कर रहा है, कोई उन्हें गले लगा रहा है और मतलब खुशी के मारे कोई बेहोश हो गया, कोई झूम रहा है। इस तरीके का माहौल जो था वहाँ पे हो गया था। मिसेस मार्च वॉज फर्स्ट टू रिकवर। शी हेल्ड अप हर हैंड्स विद अ वार्निंग हश रिमेंबर बेथ। तो मिसेस मार्च जो है वो होश में पहले आई, मतलब इस खुशी से पहले बाहर आई और उन्होंने हाथ पकड़ लिया बेथ का, उसे एक वार्निंग देते हुए। But it was too late. The door of the study flew open and a pale girl in red shawl flew straight into her father's arm. Joy had given her to the wobbly legs. Mr. March settled down on the big chair. His heart was filled with happiness. लेकिन इतने वो वार्निंग देती काफ़ी देर हो चुकी थी। स्टडी जहाँ पे कि बेथ बैठी हुई थी वहाँ पे एक कमज़ोर सी लड़की जो कि बीमार हुई थी, रेड शॉल में लिपटी हुई थी, वो भागी हुई आई अपने पिता को देख के, मानो उसके कमज़ोर पैरों में ताकत सी आ गई थी, एक अजीब सी शक्ति आ गई थी और उसने अपने पिता को गले से लगाया और जो है वो झूमने लगी। When fine weather came and doctor said I could go home, I longed to be with you for Christmas and told Brooke I'd like to surprise you. I couldn't have been here if he hadn't seen to the travel arrangement, said Mr. March, happy to be with his family again. अच्छा मौसम यानी कि खुशनुमा मौसम तब आया था मिस्टर मार्च की लाइफ में जब डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था, क्योंकि वो काफ़ी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और उन्होंने ये उम्मीद कर ली थी कि इस बार वो क्रिसमस जो है अपनी बेटियों के साथ, अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी मनाएंगे। वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि मैं इधर नहीं आ पाता अगर मिस्टर ब्रूक जो कि लॉरी के ट्यूटर थे सारे ट्रैवल अरेंजमेंट्स नहीं देखते। What a great lunch they had after that. Hannah, their cook, had baked delicious pies and plums pudding melted in the mouth. Mr. Lawrence, Laurie and Mr. Brooke also joined them. Hannah जो कि उनकी कुक थी, काफ़ी अच्छी डिलीशियस पाइज और प्लम केक्स उसने बेक किए थे और लॉरेंस, लॉरी और ब्रूक ने भी उनके साथ लंच में ज्वाइन किया था उनकी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। Laurie had planned a sleigh ride in the afternoon, but the girls would not leave their father, so the guests left early and the family sat together around the fire. अब लॉरी ने प्लान किया था एक स्ले राइड के लिए आफ्टरनून में, लेकिन वो बेटियां अपने पिता जो कि इतने टाइम बाद वापस आए थे क्रिसमस के लिए, उन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। तो उन्होंने जो है इस स्ले राइड को कैंसिल कर दिया था। Just a few years ago, we were groaning over a sad Christmas without fire. Father, do you remember us, Joe? तो अब कहती है
कि तुम्हें याद है जो कि कुछ टाइम पहले हमने एक ऐसा बुरा क्रिसमस मनाया था कि जो कि हमारे पिता हमारे साथ नहीं थे। इट्स बीन क्वाइट अ प्लेजेंट ईयर ऑन द होल, सेड मैग स्माइलिंग एट द फायर। तो कहते ये जो है सबसे अच्छा क्रिसमस है, फायर के अराउंड बैठे हुए थे सारा परिवार। आई एम ग्लैड इट्स ओवर एंड वी हैव गॉट यू बैक फादर, विस्पर्ड बेथ एज शी सैट ऑन हर फादर्स नी। तो अब जो है ये पिता वो बेथ कहती है कि भाई हम लोग खुश हैं कि आप हमारे पास वापस आ गए हो। उनकी गोद में बैठ के, उनके पास बैठ के जो है वो ये बात उससे कह रही थी। वी हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द पास्ट ईयर माई चिल्ड्रन, but you have done very well. You have been a great support to mother and I want to thank you for it, said Mr. March, looking with a fatherly satisfaction at the four young faces gathered around him. Mrs. March's her heart was full of joy and gratitude, did not feel the need to say anything at all. अब पिता जो है कहते हैं कि हाँ हम जानते हैं हमारे परिवार ने काफ़ी मुसीबतों का सामना किया है पिछले कुछ सालों में, लेकिन मैं तुम चारों को थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने अपने माँ की बहुत सपोर्ट करी है। और जो है उनके चेहरे पे एक पैतृक सर्टिफिकेशन जो एक पिता के चेहरे पे होती है वो थी। मिसेस मार्च जो कि काफ़ी खुश थी, काफ़ी उम्मीद थी उनके चेहरे पे, वो झलक रही थी। It's singing time now, said Beth as she went slowly towards her dear little piano, and I want to be in my usual place. I will try to sing one of my father's favorite. अब गाने का समय था। बेथ ने कहा कि अब जो है वो पियानो की तरफ चल दी और अब वो गाना गाने वाली थी, गाना बजाने वाली थी जो कि उसके पिता का फेवरेट था। And with that, she softly touched the keys and sang in the sweet voice they had thought they would never hear again. तो अब वो जो है ऐसे मीठी आवाज़ में गाना गाने लगी, पियानो बजाने लगी और ऐसा लग रहा था कि उन्हें वो मधुर आवाज़ दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना खुशी का माहौल शायद ही उनके जीवन में दोबारा आए, क्योंकि पिता के लौटने की जो बात होती है वो बात ही अलग होती है। आई थिंक यू ऑल मस्ट लव योर फादर एंड यू मिस देम व्हेन दे गो टू देयर ऑफिस and work for you, and if he is going out of station you also misses him, right? And he also miss you very much. Love your father, love your mother, love your family very much, and stay safe, stay home. And now I am going to give you the book work picture that you have to fill it. You can see NP, AP, PP, AVP, AP, NP. यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हो बुक वर्क की, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी भर के रखी हुई है। वोकैबुलरी सेक्शन जिसमें हमारे जो पार्ट आता है 7 है, 6, 8, 5, 3, 1, 4, 2, 7, 6, 8, 5, 3, 1, 4 and 2. I think you have got the book exercise, and this is only now for you, and wait for my next video. Bye for now.